परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में काम करे, और प्रभु तेरा होली स्पिरिट हमारे जीवन में काम करे। प्रभु तेरा वचन आज हमारे जीवन को बदले, और हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मैं इस वचन का आदर करता हूँ, मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरी लाइफ को बदलेगा, और ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा। मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम में, सबसे बोले आमीन। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। क्या आप सभी आनंदित हैं? आज की आत्मिक रोटी है जो परमेश्वर की ओर से आपको खिलाई जाने वाली है, वो है घमंड नष्ट किया जाएगा। घमंड नष्ट किया जाएगा। आपको पता है परमेश्वर ने अपनी बाइबल में लिखा है कि घमंडी लोग कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि दीन बनो, जैसे मैं दीन हूं वैसे तुम भी दीन बनो। परमेश्वर ने कहा जैसे मैं नम्र हूं वैसे तुम भी नम्र बनो। परमेश्वर ने कहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। लेकिन अगर हमारे अंदर क्रोध, अगर हमारे अंदर ईर्ष्याबाजी, अगर हमारे अंदर दूसरे के प्रति घमंड, अपने प्रति घमंड, अगर हमारे अंदर गुस्सेबाजी, दूसरे को देखकर जैसी बाजी होगी, तो क्या हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा कि घमंडी, पियक्कड़, ईर्ष्याबाजी करने वाला, क्रोध करने वाला कभी भी मेरे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो पाए। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है घमंड को नष्ट किया जाएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, सीखेंगे हम बाइबल से कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें अपनी बातों को बताना चाह रहा है। हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। पेज नंबर 285, 825, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 8 आयत, पेज नंबर 825। यस, कोई ऊंची आवाज से पढ़ रही। उनका देश, यस, उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपने उंगलियों से संवारा है, नष्ट करते हैं। यस, इसका 12वां भी पढ़ेंगे, इसकी 12 है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। यस, यस, बस। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन 8वीं आयत में आपसे कुछ बात कह रहा है, और 12वीं आयत में कुछ और कह रहा है। परमेश्वर का वचन 8वीं आयत में कह रहा है उनका देश कहाँ से भरा है? मूर्तों से। कहाँ से भरा है? उनका देश मूर्तों से भरा है। वह अपने हाथों की बनाई हुई, किससे बोलेंगे? अपने हाथों की बनाई हुई वस्तु, है ना? अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से क्या करा है? संवारा है। अपनी उंगलियों से संवारा है। क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने हाथों की बनाई हुई चीजों पर घमंड करते हैं। इसलिए परमेश्वर का कोप, उनका क्रोध उनके ऊपर भड़कता है, और परमेश्वर उन्हें कभी भी पसंद नहीं करता। हालेलुया। अगर 12वें आयत को पढ़े तो वो कह रहा है कि सेनाओं का यहोवा का दिन सब घमंडियों के और ऊंचे गर्दन पर क्या होगा? पढ़ेंगे एक बार।
सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर क्या होगा? आएगा। कौन? ऊंची गर्दन वाले। कौन करते ऊंची गर्दन? उनको घमंड होता है कि मैं अपनी गर्दन ऊंची करके चलता हूं, अपनी नजर ऊंची करके चलता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि जो घमंड करता है वो घमंड करे कि मैं परमेश्वर यहोवा की देन हूं। परमेश्वर ने कहा जो घमंड करे वो मुझ पर घमंड करे, वो अपने रुतबे पर, अपने पैसे पर, अपनी चीजों के ऊपर घमंड ना करे, क्योंकि घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम घमंड करते हो तो तुम मुझ पर घमंड करो, क्योंकि तुम अपनी जिन चीजों के ऊपर घमंड करते हो वो चीजें भी तुम्हें कभी बचा नहीं पाएगी। मैंने देखा एक व्यक्ति बहुत धनवान, बहुत पैसों वाला, यहां तक कि उसके पास इतना पैसा कि अनलिमिटेड, और वो डेंगू के दिन आए और उनकी मदर इन लॉ बीमार पड़ी, उसकी प्लेटलेट्स गिरी और उसने अपना बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में दिखा दिया। उसकी प्लेटें चंद सेकंड में बढ़ी और चंद सेकंड में गिरी, चंद सेकंड में, और उसका पैसा धरा का रह गया। वो अपनी माँ को नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि घमंड था किसके ऊपर? अपने पैसों के ऊपर। और जब वो डॉक्टर के सामने खड़ा था, जब मैं वहां पर गया डॉक्टर के पास, मैं भी किसी काम से गया था, मैंने वहां पर देखा वो डॉक्टर के सामने ये बात कह रहा था कि डॉक्टर साहब चंद सेकंड में बढ़ी और चंद सेकंड में, वो कह रहा मैंने पानी की तरह अपना पैसा, कह रहा मैंने अपना पैसा लगा दिया, मैं हूं तो पैसे वाला, लेकिन अपनी माँ को क्या हुआ? उसका पैसा काम आया? उसका घमंड काम आया? अगर वो ही उसने अपने घमंड को नीचे करके परमेश्वर की हजूरी में आया होता, वही अगर उसने परमेश्वर के साथ मेल जोल अच्छा बनाया होता, हो सकता है परमेश्वर उसके ऊपर दया करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जीवन और प्राण किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया, हालेलुया। मैं जिसे चाहता हूँ उसे जीवन दे देता हूँ और जिसे चाहता हूँ उसका जीवन, मैं जिसे चाहता हूँ उसके पाप क्षमा कर देता हूँ और जिसको चाहता हूँ उसके पाप रख देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा जीवित परमेश्वर है, ये परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल यहाँ पर क्या रही है, जो अपनी गर्दन को ऊंचा करके चलते हैं, जो अपने पैसे पे, अपने रुतबे पर घमंड करते हैं, अपनी चीजों पर घमंड करते हैं, वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, क्योंकि उसका घमंड एक दिन चूर किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे जगत के मूर्खों को क्यों चुन लिया है? ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं क्या करूं? लज्जित करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ताकि जो अपने आप को कहते हैं मैं तो बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, उनको मैं क्या करूं? लज्जित करूं, जमीन पर ले आऊं और मैं जमीन के कागज को उठाकर सराखों पर बिठा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखा है आपने बाइबल से, देखा है कि बाइबल में दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करता है और वो कहता है कि परमेश्वर तेरी कृपा मुझ पर कैसी हुई, मैं क्या था और तूने मैंने क्या से उठाकर क्या बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की नजरों में हम्बल होकर चला, दीन होकर चला। उसके मन में ये घमंड नहीं आया कि मैं कुछ हूं। परमेश्वर ने उसके मन को देखा। बाइबल में लिखा उसके 8 भाई, टोटल वो 8 भाई थे, 8 के 8 को देखा, कोई सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन दाऊद को सिलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो नम्र और दीन था, उसका मन परमेश्वर की ओर था। लेकिन बाकी भाई उसके वो घमंड में थे। मेरा चुनाव पक्का, मेरा चुनाव है सैमुएल की ओर से, मैं चुना जाऊंगा, मैं चुना जाऊंगा। किसी को लगता था कि मैं बड़ा बलवान हूँ, किसी को लगता था मैं बड़ा हुट्टा कटा, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ। 7 भाइयों ने ऐसी ऐसी बात कही अपने मन में, लेकिन दाऊद कहाँ था? जंगल में भेड़ बकरियां चरा था और जहां रहता था परमेश्वर के भय में रहता। परमेश्वर ने चुना
ऊंचा किया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, घमंडी व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी ऊंचा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि वो स्वर्ग के राज्य में, वो कहीं भी ऊंचा नहीं किया जा सकता। अगर वो घमंड करेगा बॉस के सामने, नौकरी से निकाला जाएगा। अगर वो घमंड करेगा अपने घर में, घर से बाहर निकाला जाएगा। जहां जहां घमंड आएगा वो वहां चूर होगा। हालेलुया। अगर वो लोगों के सामने घमंड करेगा तो लोगों के सामने पिटेगा। इसीलिए नम्रता हमेशा आपको ऊंचे स्तर पर ले जाती है। क्यों? क्योंकि सामने को पता है, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम बुराई को अच्छाई से जीत सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे हम बुराई को अच्छाई से जीत सकते हैं? हम्बल होकर, दीन होकर, नीचे होकर, नम्र होकर। अगर आपको उच्च स्तर पे जाना है तो आपको अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे, इसी के हम 3 की 6 और 7 को और पढ़ेंगे। 3 अध्याय उसका 6 और 7 को हम और पढ़ेंगे। यस। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले। तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा ना हूँगा, क्योंकि एक बार दोबारा आप पढ़े उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है उस समय, जिस समय क्या हम घमंड करते हैं, जिस समय हम घमंड कर रहे होंगे, हमारे परमेश्वर की नजरें हमारे प्रति क्या हो जाएगी? हट जाएगी। जब हम घमंड करते हैं, हमारे परमेश्वर की नजरें हमारे प्रति हट जाती है। और जब हमारे परमेश्वर की नजरें हमारे प्रति हट जाती है तो हम किसी काम के नहीं रहते। लेकिन बाइबल यहाँ पर बता रही है, जब हमारे परमेश्वर की नजरें हमारे प्रति हट जाएगी, जब हमारा देश उजाड़ हो जाएगा, तब लोग क्या कहते हैं? तब लोग कहेंगे आपसे आकर कि तुम्हें हमारा देश उजाड़ हो गया है। तब लोग आके तुमसे कहेंगे उस देश की क्या कह रही है? पढ़ेंगे, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। है उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में क्या है, अपने भाई को पकड़ के कहेंगे कि तेरे पास तो क्या है? वस्त्र है। और क्या है? तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा क्या हो जा? न्यायी हो जा। आ हमारा न्याय हो जा और हमें क्या करे? इस उजड़े देश को क्या कर अपने वश में कर ले। इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, क्योंकि ये देश क्या हो गया? अपने घमंड के वजह से बर्बाद हो गया है। हम लोगों ने घमंड किया, हम लोगों ने क्या किया? अपने ऊपर रुतबा किया, इसलिए परमेश्वर को हमारे पर भड़क गया। इसलिए अब तेरे पास तो वस्त्र है, तू इस पे क्या कर? इस उजड़े देश को अपने हाथों में कर ले और क्या कर? हम पर न्याय हो जाए। और सातवीं आयत क्या कह रही है? वो व्यक्ति जो घमंड के मारे खुद मर चुका है, वो क्या कह रहा है? सुनेंगे एक बार ये। तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा ना होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में ना तो रोटी है और ना कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्याय नहीं नियुक्त कर सकोगे। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? वो खुद व्यक्ति क्या कह रहा है? कह रहा है मैं चंगा करने वाला नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मेरे घर में खुद क्या है? ना तो रोटी है ना कपड़े हैं। मैं तो खुद घमंड के मारे मारा गया हूँ। मैं तुम्हारा क्या चंगाई करने वाला बनूंगा? मेरे पास चंगाई देने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा न्याय कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्याय करने वाला कौन है? न्याय करने वाला तो एक ही है, प्रभु। और हमें उसके समीप क्या होना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा। अगर हम सभी घमंडी हो जाएंगे तो हम सब के सब क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे और हमारा कोई न्याय नहीं बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो कह रहे हैं आपस में कि तेरे पास तो एक वस्त्र है, आ तू इस देश को अपने, इस गांव को, इस देश को अपने राज्य में कर ले और तू क्या हो? हमारा न्यायी हो जा। उस समय ऐसी दशा हो जाएगी अगर हमारे ऊपर घमंड आएगा तो।
इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपने अंदर के घमंड को खत्म करने की ताकत रखना, क्योंकि अगर हम घमंड करने की सोचते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी ऊंचा नहीं होने देगा। आइए हम एक वचन को और पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 28, उसकी 13 और 14 को पढ़ेंगे, पेज नंबर 799। नीति वचन उसकी 28, उसकी 13 और 14 को पढ़ेंगे हम। 799। जल्दी 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 इसको मेरे उसकी बात से पढ़ दे। 28 की 13 और 14 ऊंची आवाज से पढ़ दे, जिसको मिले जल्दी फटाफट। जो अपने अपराध रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो अपने अपराध क्या करता है? छिपा रखता है। पढ़े एक बार फिर से पढ़े। जो अपने अपराध को छुपाए रखता है उस पर उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। वो अपने आप को घमंडी बनाता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? वो अपने पापों को लोगों के सामने, अपने गुनाहों को लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने दीन, परमेश्वर के सामने हम्बल नहीं होता। अपने आप को फिर भी क्या करता है? क्रोध में, बड़े घमंड में दिखाई देता है, और वो क्या होता है? उसके काम सारे असफल होते हैं। वो 100% गिरता है, और जब गिरता है तो क्या होता है? वो मिट्टी में गिर जाता है। प्रभु के दूत का क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था उसका? उसने सोचा था कि मैं परमेश्वर की उस स्थान पर बैठ जाऊंगा, जब तक मैं ना चाहूं परमेश्वर की आराधना नहीं होगी। उसको ये घमंड आ गया था कि मैं परमेश्वर की आराधना करने वाला हूं, और तब तक मैं ना चाहूं परमेश्वर की कोई आराधना नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखा दिया। परमेश्वर ने क्या किया? ऊपर से नीचे, स्वर्ग से नीचे फेंका। क्यों फेंका? क्योंकि उसको ये घमंड हो गया था कि परमेश्वर की आराधना करने वाला मैं ही हूं। अगर मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा तो परमेश्वर की आराधना नहीं होगी। और जब उसको ये घमंड आया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में से फेंका, उसके साथियों को स्वर्ग में से फेंका, और आज वो शैतान बन चुका है। और जब उसको ये लगता था कि मेरे बगैर परमेश्वर की आराधना नहीं होगी, तो अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आप सबों को क्या करा है? अपनी आराधना के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने आप लोगों को चुन लिया है ताकि वो शैतान को दिखा दे कि देख, तुझे ये घमंड होता था कि तेरे बगैर मेरी आराधना नहीं होगी, लेकिन आज देख, पृथ्वी के ऊपर मैंने हर एक व्यक्ति को क्या करा है? अपनी आराधना के लिए चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए पता आपको, जब तक परमेश्वर की आराधना होती है, शैतान को सबसे ज्यादा जलन क्यों मचती है? क्योंकि उसको ये दुख होता है, उसको ये जलन होती है कि मेरे बगैर परमेश्वर की आराधना हो पा रही है। वो जलता है जब जब आराधना होती है परमेश्वर की, तो उसको जलन होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सब मनुष्य अपने अपराधों को क्या करता है? छिपाता है, उसे क्या करता है? नहीं मानता, उसका काम असफल होता है। लेकिन आगे क्या पढ़ेंगे दूसरी आयत में? परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो उसे मान लेता है, उन घमंड को छोड़ देता है, अपनी बुराई को छोड़ देता है, परमेश्वर की दया उसके ऊपर की जाएगी, हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर उसको ऊंचा कर देता है, उसके ऊपर दया की जाती है, परमेश्वर की रहम उसके ऊपर हो जाती है, परमेश्वर का फजल उसके ऊपर हो जाता है। पढ़ेंगे एक और नीति वचन का 3, उसके 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। यस, 28 की नीति वचन का 3 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत को, पेज नंबर 768। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, यस, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, क्योंकि ऐसा करने में तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यस, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, और इन्हें क्या करना? अपने गले का हार बना लेना, क्योंकि जब तुम इसे अपने गले का हार बना लोगे, परमेश्वर की इस शिक्षा को जो आज आप यहाँ पर सीख रहे हैं कि घमंड मत करना, पाप मत करना, अपने ऊंचे रुतबे पे, अपने पैसों पर, अपने रिश्तेदारों पर,
अपनी ऊंची ऊंची पोस्टों पर घमंड मत करना। जब तुम उन शिक्षाओं को सीख जाओगे, उसे अपने हृदयों में बसा लोगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं से मुख ना, इनको अपने गले का हार, और ऐसा करने से क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। अधिक कुशल से रहने, मरने तो नहीं पाएगा, गिरने तो नहीं पाएगा, नीचा तो नहीं होगा। अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो नीचा तो नहीं होगा, मैं तुझे गिरा तो नहीं रहा, कर्जाई तो नहीं कर रहा, तू ऊंचा किया जाएगा, तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से रहने पाएगा, और तो और तू फलवंत होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। हम आखिरी आयत पढ़ देंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसकी 5 अध्याय, उसकी 24 और 25 आयत को पढ़ देंगे, पेज नंबर 827। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पीछे होकर चलें। यदि आप उसके पीछे होकर चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको, आपकी उम्र को, आपके परिवार को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे ऊपर है कि अब हम क्या चाहते हैं। यशायाह 5 उसकी 24 और 25 आयत, पेज नंबर 827। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। यस, क्या कह रहा है परमेश्वर का बच्चा? ध्यान से सुनिएगा इस आयत को, ध्यान से सुनिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो अपने कामों को नहीं छोड़ते, जो अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते, जो अपने पाप को नहीं छोड़ते, जो चाहकर भी परमेश्वर को पीछे छोड़कर अपने कामों में घमंड, अपने कामों में आगे, कि चाहे जो मर्जी हो जाए, वचन सुनाते रहो भाई साहब, हम तो अपने कामों से नहीं हटेंगे, हमें तो अपने पैसों पे घमंड है, हमें तो अपने रिश्तेदारों पे घमंड है, हमें तो अपनी सरकारी नौकरी पे घमंड है, हमारे तो हर चीज में आगे चलती ही चलती है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर उन लोगों के लिए कुछ कह रहा है, लिखा है 24 में, इस कारण जैसे अग्नि से क्या होता है, लोग की खुट्टी क्या होती है, भस्म होती है, भस्म होती है, और सूखी घास जलकर क्या हो जाती है, बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ भी क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। सड़ जाएगी। किनकी जड़ सड़ जाएगी? घमंड करने वालों की, घमंड करने वालों की, घमंड करने वालों की जड़ सड़ जाएगी, अपने आप को कुछ समझने वालों की जड़ें सड़ जाएगी, पाप करने वालों जो अपने पैसों पर घमंड करते हैं वो उनकी जड़ें सड़ जाएगी, जो अपने आप को लोगों में कुछ समझते हैं और अपने मुंह को ऐसा रखते हैं कि जैसे मान लो कि सारी दुनिया ने उनका कर्जा खारिज हो, उनकी जड़ सड़ जाए। वो परमेश्वर से शांति नहीं पाने वाले। उनको ये लगता है कि मैं अपने पैसे सब कुछ कर जाऊंगा, मैं हर जगह पे सब कुछ कर जाऊंगा। हो सकता है वो अपने पैसे में घमंड करता हो, लेकिन जब उसका समय आएगा परमेश्वर उसे छोड़ देगा, उसका पैसा भी उसके काम नहीं आएगा। जैसे उस भाई के काम नहीं आया ना, जिसकी गवाही मैंने अभी आपको दी, वैसे उसका पैसा भी बना रहेगा। एक गवाही और बताता हूँ आपको। एक भाई था, उसने बहुत पैसा लगाकर उसने जगह ली, 50 लाख रुपए का उसने घर बनाया, 50 लाख रुपए का उसने घर बनाया। और जब उसने नया घर बनाया ना, जिस दिन वो अपने घर का मुहूर्त करके काम पर सभी घर में जा ही रहा था, पहले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, और वो चल बसा, अकेला था वो कोठी पड़ेगी, पड़ी रहेगी। क्या करोगे उस कोठी का? कौन रहेगा उसमें? क्या करोगे ऐसे पैसे का? किसी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। ऐसी कोठी, ऐसा पैसा, ऐसा रुतबा, ऐसा घमंड, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख होकर चलोगे तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपके कामों को बढ़ाएगा, आपके परिवारों को बढ़ाएगा, आपकी आशीषों को बढ़ाएगा। वो हर चीज में आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप घमंड करोगे तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारी जड़ों को सड़ा दूंगा, तुम्हारा सारा बल क्या है, अग्नि में जलता जाएगा।
और क्या कह रहा है, जिस प्रकार से उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा का क्या किए, व्यवस्था को निकम्मे जाना जाना। है। निकम्मा जाना और इज़राइल के पवित्र वचन को क्या जाना है, तुच्छ। तुच्छ जाना। तुच्छ जाना है। इज़राइल के पवित्र वचन को, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना मतलब कि ऐसे कब से चिल्लाई जा रहा, बोली जा रहा है, तीन बनो, नंबर बनो, रोज हर संडे को यही चिल्लाता रहता है, रोज हर संडे को कुछ ना कुछ नया वचन लेकर आता है, सिखाता जाता है कुछ। क्या होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात है, खाओ पियो मौज मारो, है ना। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने कहा है जितना खाना है खाओ, जितनी मौज मारनी है, जो करना है करो, लेकिन याद रखो एक दिन न्याय परमेश्वर के हाथों से ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग समझिए आज के वचन को, आप लोग जान गए आज के वचन को। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन आज आपसे? कमांड नहीं करना, तीन क्या नहीं करना, परमेश्वर की आज्ञा, आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, परमेश्वर की आज्ञा से चलना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। हालेलुया। कैसे अपने आप को दिन बनाना है, परमेश्वर की आज्ञा पे चलते, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके अपने जीवन में फॉलो करके। इस वचन को ये नहीं कि आज पास्टर जी ने इधर सुनाया और आज इधर से चर्च में स्वर्ग दूत और बाहर जाकर फिर से नरक दूत, है ना। तो ऐसा ना हो, उस शैतान के दूत के समान मत बनना, परमेश्वर के स्वर्ग दूत के समान बनना। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के आगे पर चलेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, परमेश्वर के वचन के पढ़े और समझ जाने पर आप हालेलुया। आइए हम